देखिए स्किल क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्किल जो है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वॉट एवर यू आर डूइंग इट इज इन वेल, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन वेल दैट इज स्किल, इन एक्सपर्टीज मैनर। अगर आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से करते हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वो स्किल है। खाना बनाते हो, दो व्यक्ति के खाना बनाने में अंतर आ जाता है। एक व्यक्ति खाना बनाता है, उसका खाना लोग पसंद नहीं करता, वो भी लौकी बनाता है, और दूसरा व्यक्ति खाना बनाता है, वही लौकी बनाता है, लोग जो है ना हाथ चाटते रह जाते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट आर द डिफरेंसेस? डिफरेंस इज स्किल। स्किल की वजह से एक लूजर होता है और एक विनर होता है। नॉलेज इज योर बैकग्राउंड, नॉलेज इज योर ग्राउंड, जिस पे तुम महल तामीर करोगे, जमीन होती है। एज ए होल मैं बात कर रहा हूं अभी आपको, फिर आगे सर बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तो नॉलेज एक ग्राउंड होता है, वो तो कंपलसरी है, जमीन पहले खरीदोगे ना, उसके बाद जो महल बनाओगे दैट इज स्किल। विदाउट स्किल यू कुड नॉट सर्वाइव। अगर कोई व्यक्ति सफल है दुनिया में तो आप ये मान लीजिए कि उसके अंदर स्किल है। देखिए स्किल, देयर आर मिलियंस ऑफ स्किल, बट आई वुड लाइक टू टेक सम ऑफ them, as for example I will pay attention upon them, such as time management skill। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड गोल ओरिएंटेशन स्किल एंड हाउ टू ओवरकम विथ फेल्योर स्किल। तीन स्किल पे हम बात करेंगे। देखिए टाइम मैनेजमेंट स्किल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, जब ग्रेजुएशन में आते हैं, एमए में आते हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है, और हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर नहीं पाते, दोस्तों में उलझ जाते हैं। हमारे लिए दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कॉलेज में आते हैं किस काम के लिए, एडमिशन लेते हैं। हमने सारे स्टूडेंट्स से, चूँकि हमने एडमिशन लिया है और हम जायज़ा लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उनकी पूरी ख्वाहिश होती है पढ़ने की, लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं, 90+ स्टूडेंट, 90% से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई के प्रति उनका कमिटमेंट नहीं होता, वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं। कामयाब सब होना चाहते हैं, सब चाहते हैं ग्रुप सी हो जाए, आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, लेकिन सपना तो सब रख रहे हैं। तो गैप कहाँ पे? टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम को सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं, और टाइम को आपको बर्बाद नहीं करना है। सबसे ज़्यादा हम टाइम को बर्बाद करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, दोस्ती पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। और बहुत ही ब्रीफली हमें, चूँकि इसको बहुत लंबा हम नहीं खींचना चाह रहे हैं, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है फोकस्ड। टाइम बर्बाद इसलिए होता है कि आप फोकस्ड नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है। आप जो करने के लिए आए थे, जो आपने सोचा था, वो कुछ दिनों के लिए आपके दिमाग में था, वोलेटाइल हो गया, पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया वो बात। आप उसको कंसिस्टेंटली ले करके नहीं चल रहे हो। जो आपका विजन है ना, जो अर्जुन की तरह आपने सोचा है, वो कंसिस्टेंसी आपकी, परसिस्टेंसी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। वो पेशेंस कंसिस्टेंटली होना चाहिए, ये मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट बहुत ही पर्सनल है, ये आपको करना पड़ेगा। आपने अपने आप के साथ जो कमिटमेंट किया है और पहले दिन कि हमें आईएएस करना है, पीसीएस करना है, नेट क्वालिफाई करना है, वो आखिरी दिन तक होना चाहिए। जब तक आपने, जो पहले दिन आपके अंदर जोश और खरोश था गोल ओरिएंटेशन का, वो मैनेजमेंट आपके अंदर होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए। टैलेंट दो विद्यार्थियों में होता है और एक विद्यार्थी सफल हो जाते हैं। दोनों के अंदर टैलेंट है, सेम क्वांटिटी ऑफ टैलेंट, बट इस स्किल के डिफरेंस की वजह से एक विद्यार्थी को 1 लाख तनख्वाह मिलती है और एक विद्यार्थी उसी कंपनी में अपने ही दोस्त के साथ 25,000 की तनख्वाह पे जॉब करता है। क्यों? उसके बीच में क्या है? स्किल। मैं एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमने एपेरिंग में नेट क्वालिफाई किया, एपेरिंग में नेट क्वालिफाई किया, और हमसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे दोस्त थे। आई एक्सेप्ट इट, मैं अभी स्वीकार करता हूं कि हमसे ज्यादा टैलेंटेड थे, वो नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए। मैं इसकी वजह मानता हूं स्किल, सिर्फ और सिर्फ स्किल। वो टैलेंट, स्किल कहाँ थी? वो अपनी बात को सही समय पे एग्जाम में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। उनके पास नॉलेज बहुत है। आईएएस में क्या होता है?
आपको मैं ये बताऊँ, बहुत सारे सर हैं काफ़ी मतलब एसोसिएटेड हैं आईएएस वगैरह से, यूपीएससी से। हम आपको ये बता दें कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल है, वहाँ सारे बंदे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन को सही से सही टाइम पे अटेम्प्ट किया है, क्योंकि टाइम ही घट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना सबसे बड़ा स्किल है, और फोकस्ड आप नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तीसरा जो हम बोल रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम विथ फेल्यूर। आमतौर पे विद्यार्थी फेल्योर होने के बाद जो है ना बिल्कुल अपने आप को सप्रेस्ड, एंजाइटी में और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फेल्योर आप नहीं है, ये ध्यान में रखिए। फेल्योर जो है आपका प्रयास है, आपका वो प्रयास फेल्योर है। बहुत सारे लोग आईएएस क्वालिफाई किए हैं तीसरी बार में, चौथी बार में। बहुत सारे लोग मेडिकल क्वालिफाई किए हैं, 7वीं बार में मेडिकल क्वालिफाई किए और दुनिया के बड़े डॉक्टर बने हैं। अगर वो पहली बार में रोज आते और बोलते नहीं अब तो मेरे बस की बात नहीं है, फेल्योर अटेम्प्ट है, वो फेल्योर एफर्ट है। इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है तो कभी इंडिया जीतता है, उस दिन वो फेल्योर जो है ऑस्ट्रेलिया का एफर्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कभी फेल्योर नहीं होता, स्टूडेंट फेल्योर नहीं होता। फेल्योर क्या होता है? आपका वो प्रयास फेल्योर हुआ है। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये प्रयास आपका फेल्योर है तो आप कभी सुसाइड नहीं करेंगे, सुसाइड करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपने ये समझ लिया कि आप फेल्योर हो गए। आप इवन दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी बदल गए हैं। पुराने अमीर जो बिल गेट्स थे वो एकेडमिक फेल्योर है, और आप अगर वो सुसाइड कर जाते तो क्या होता? पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को एक व्यक्ति ने बदल दिया है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी अब तक, बहुत लंबे काल तक, बिल गेट्स एकेडमिकली फेल्योर है। तो आपका वो प्रयास फेल्योर होता है, इसलिए प्रयास आपको और बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के स्किल हर एक क्षेत्र में है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा हम उस पर एम्फेसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि सर भी बहुत ही कीमती टाइम लेकर के यहाँ पे आए हैं। सर से भी कुछ सुनेंगे हम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्किल की बात करेंगे। हालांकि जो स्किल डेवलपमेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्किल इंडिया की जो बात होती है वो मल्टी डायमेंशनली नहीं होती, वो होती है जो कोई प्रोजेक्ट चलता है आपके लिए जॉब ओरिएंटेड, आपको स्किल्ड करना है ताकि आप कोई काम स्वरोजगार प्राप्त कर सके, किसी काम में आप स्किल हो सके। लेकिन स्किल जैसा कि हमने शुरू में कहा आपको मिलियंस में है। खाना बनाना स्किल है, बात करना ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल यू आर नॉट गेटिंग परफेक्ट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। सो स्किल हर जगह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई है, और आप सबका धन्यवाद।